इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी बुक का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क के क्वेश्चन एंड आंसर्स। इसमें पहला क्वेश्चन है, देखिए बुक में ऐसे लिखा हुआ था क्वेश्चन को पूछते समय कि जो क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं किताब में उसको उसके आगे एक नंबर लिखा हुआ होगा, ऐसे या तो 2 लिखा होगा या तो 1, ऐसे करके कुछ नंबर लिखा होगा। ये इसलिए लिखा है क्योंकि जो आपकी पोयम है ना, नहीं जो आपकी स्टोरी है उसमें 1-2 करके अलग से सेपरेटेड पैराग्राफ्स हैं, तो वह उन्हीं से रेफ़र करके हमें उन्हीं को देखकर इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, बट मैंने वो नहीं लिखे हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड पैट्रिक थिंक्स हिज कैट वॉज प्लेइंग विद? व्हाट वॉज इट रियली? तो पैट्रिक को क्या लगता है उसकी बिल्ली जो है वो किस चीज़ के साथ खेल रही थी और असलियत में वो चीज़ होती क्या है जब उसे पता चलता है। तो पैट्रिक को लगा कि हिज कैट वॉज प्लेइंग विद अ डॉल, इट वॉज अ मैन ऑफ थिनेस्ट साइज़। पैट्रिक को लगा कि उसकी जो बिल्ली है ना वो एक गुड्डे के साथ, एक गुड़िया के साथ खेल रही है, पर जब वो बाद में देखता है तो उसे पता चलता है वो तो एक छोटा सा आदमी है। वाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक अ विश? अब जो लिटिल मैन, जो छोटा आदमी था ना, लिटिल मैन रेफ़र करता है छोटे आदमी को, तो जो छोटा आदमी था उसने पैट्रिक को एक अपनी इच्छा चूज़ करने का मौका क्यों दिया? क्योंकि किसी रीज़न की वजह से दिया होगा ना। तो क्योंकि पैट्रिक सेव द लिटिल मैन फ्रॉम बीइंग ईटन बाय हिज कैट, इन टर्न द मैन ग्रांट पैट्रिक अ विश। पैट्रिक ने उस छोटे आदमी को बचाया था क्योंकि वो उसकी बिल्ली उस आदमी के साथ खेल रही थी, और बिल्ली तो आदमी को खा ही जाती, लगभग जैसे चूहे को नहीं खा जाती बिल्ली, तो आदमी को भी खा जाती। पर फिर जो पैट्रिक है उसने उस आदमी को बचा लिया, उसने उस आदमी को बिल्ली से दूर कर दिया। तो इसलिए उस आदमी ने बोला कि तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, अपनी एक विश मांगो। वॉट वॉज पैट्रिक्स विश? अब उसने विश मांगने का चांस दिया, तो पैट्रिक ने क्या बोला कि उसकी क्या विश है। तो पैट्रिक आस्क्ड द लिटिल मैन टू डू हिज होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर्स, दैट इज़ 35 डेज़। तो पैट्रिक ने बोला उस छोटे आदमी को कि मेरा होमवर्क करो तुम। होमवर्क कब तक करना है? 35 डेज़ तक, एक सेमेस्टर तक। क्या आप लोगों को सेमेस्टर मतलब पता है? सेमेस्टर मतलब होता है जैसे आपका पीरियोडिक टेस्ट होता है, फिर हाफ ईयरली होता है, फिर फाइनल होता है। तो ऐसे 4, पहले PT1 होता है, फिर हाफ ईयरली होता है, फिर PT2 होता है। तो ऐसे ही 4 भागों में डिवाइड होता है ना, तो एक भाग में 25 डेज़ होते हैं, तो उसी को हम सेमेस्टर बोला करते हैं। इन वॉट सब्जेक्ट्स डिड लिटिल मैन नीड हेल्प टू डू पैट्रिक्स होमवर्क? तो जो छोटा आदमी था उसको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पे पैट्रिक की मदद चाहिए थी? तो जो छोटा आदमी था ना उसका नाम एल्फ था, तो उसको किसमें? इंग्लिश, मैथ्स और ह्यूमन हिस्ट्री में पैट्रिक की मदद चाहिए थी। हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम? अब पैट्रिक ने उसकी मदद कैसे की? तो पैट्रिक रातों तक जगा रहता था, पढ़ता रहता था कि ये इसका आंसर कहाँ मिलेगा, इसका कैसा आंसर होगा। उसने बहुत मेहनत की उसकी हेल्प करने के लिए। वाई डू यू थिंक डिड पैट्रिक होमवर्क द लिटिल मैन? हु डू यू थिंक डिड पैट्रिक होमवर्क, द लिटिल मैन और पैट्रिक हिमसेल्फ? गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। तो आपको क्या लगता है पैट्रिक का जो होमवर्क है वो किसने किया था? वो पैट्रिक ने खुद किया था या फिर एल्फ ने, जो कि छोटा आदमी था? जो छोटा आदमी था उसका नाम एल्फ था, तो उसने किया था। तो जो पैट्रिक का होमवर्क था वो उस छोटे आदमी ने तो बिल्कुल नहीं किया था, क्योंकि वो जो छोटा आदमी था एल्फ, उसको ना ही ह्यूमन हिस्ट्री आती थी, ना ही इंग्लिश आती थी, ना ही मैथ्स आती थी। वो हर बात में बस पैट्रिक को चिल्लाता रहता था और बोलता था मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मुझे वो समझ नहीं आ रहा। और पैट्रिक क्या करता था, फिर उसको समझाने के लिए वो पहले खुद पढ़ा करता था, खुद पढ़ने के बाद उसे खुद समझ आ जाया करता था, और वो एल्फ को बता दिया करता था करना क्या है, और एल्फ करता जाता था। और पैट्रिक को लगता था कि उसका जो होमवर्क है वो एल्फ कर रहा है, पर उसे ये रियलाइज़ हुआ नहीं कि उसने अपना होमवर्क खुद किया है। पैट्रिक डिड हिज होमवर्क हिमसेल्फ। द एल्फ डिड नथिंग एज एल्फ डिड नॉट नो व्हाट टू डू एवरी टाइम पैट्रिक हेल्प हिम हेल्पिंग हिमसेल्फ। वो उस एल्फ को हेल्प करता था जिससे उसने खुद की भी हेल्प कर ली। मतलब वो एल्फ को पढ़ाने के लिए पहले पढ़ा करता था और पढ़ने के बाद खुद समझ जाया करता था, और एल्फ नहीं समझता था।
तो हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है। क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो चुकी हैं। अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए।